हेलो माय डियर, एक बार फिर मैं टिक्की कोचिंग राजेश 2 में आपका वेलकम करता हूं। मैं राजकुमार सुनकर आपको आज क्लास 12 वालों को हिमांक में अवमन यानी केमिस्ट्री में, ठीक है, विलियन लेसन से, किस लेसन से, विलियन लेसन से हिमांक में अवमन को ट्रिक के साथ समझाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को देखिए, नहीं अगर कोई बात ही नहीं। फिर भी देखिए, हिमांक में अवनमन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है वो ध्यान से आप देखेंगे तो आपको जरूर आएगा। देखिए डेफिनेशन, किसी विलायक में, ध्यान देखें, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य, देखिए ये वैद्युत अनअपघट्य है, मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। देखिए सभी लोग को डेफिनेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो भी हमें बताइए, आ रहा है तो अच्छी बात है। फिर से बता दे, देखिए फिर से देखिए, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। देखिए इससे संकेत क्या है, इसका है KF है, संकेत इसका क्या है KF है, यानी इसे KF से प्रदर्शित करते हैं। इसकी जो मात्रक है, देखिए केमिस्ट्री में हम मात्रक नहीं कहते, फिजिक्स में हम मात्रक कहते हैं, केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, इकाई कहते हैं। ध्यान, एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अक्सर इसमें मात्रक नहीं होता, केमिस्ट्री में मात्रक नहीं होता, इसमें क्या होती है, इकाई होती है। इकाई मतलब हम किससे नापते तौलते हैं, यानी इसकी क्या क्या मतलब वैल्यू है। तो इसकी इकाई क्या है, के। देखिए कैपिटल के है, के किग्रा प्रति मोल। क्या है, के किग्रा प्रति मोल। इसका सूत्र क्या है, के एफ बराबर डेल्टा टी एफ गुणे डेल्टा टी एफ गुणे कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल एम बटे 1000 गुणे, ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू। देखिए इसका सूत्र है, अगर डेल्टा टी एफ के पद में पूछेगा तो आप इसको एक तो इसको क्या कन्वर्ट कर लेंगे, अगर यहाँ पूछेगा तो आप इसको कन्वर्ट कर जाए तो 2-3 सूत्र आपका बन जाएगा। देखिए आप लोग सभी समझ में आ रहा है? डी सभी बताइए सब लोग, ठीक है। देखिए जहां के एफ जो है हिमांक में अवनमन है, क्या है, हिमांक में अवनमन है, डेल्टा टी एफ क्या है, क्वथनांक में अवनमन है, इसे हिमांक भी कहते हैं। डेल्टा टी को देखिए क्या कहते हैं, हिमांक। हिमांक मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज का जमना, क्या कैपिटल डब्ल्यू जो विलायक का भार है जो आपको मालूम है, स्मॉल डब्ल्यू पदार्थ की मात्रा है यानी विलेय की मात्रा है, स्मॉल एम क्या यौगिक का अणुभार है। देखिए इतना चीजें हो गई। अब इसकी जो ट्रिक है, वो जो ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं, वो ट्रिक आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम क्या बताने वाले हैं। देखिए अगर 1000 लगा हुआ, ध्यान दीजिए, तो ये बिलियन कैसा आपका है, मोलर है। क्या है, मोलर के लिए पूछ रहा है, ठीक है, मोलर। मोलर देखिए मैंने 2 चीज बताया था, एक मोलर, मोलर, दूसरा क्या बताया था, मोलर, ठीक है। अगर पूछेगा कि कोई भी हिमांक में अवनमन, मोलर हिमांक में अवनमन, अगर मोलर वर्ड आपको मिल गया तो आप 1000 लगाइए। क्या लगाएंगे, 1000 लगाना। यही चीज अगर आपको मोलर पीरियड में पूछे, मोलर ना है, मान लीजिए ये मोलर आपको नहीं मिल रहा है, तो ये सूत्र आपका 100 में चला जाएगा, बस इसी दिन आपका 100 हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। ठीक इतने ही अंतर है। जैसे आणविक 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 क्या पूछ रहा, आणविक हिमांक में अवनमन पूछेगा तो ये सूत्र लगेगा, अगर मोलर में हिमांक में अवनमन पूछेगा तो ये आपको लगाना 1000 लगाना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, 1000 कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तब तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा फिर हम आपको बता देते हैं। चलिए आगे चलते हैं तो आपको समझाएं। चलिए देखिए, ध्यान से देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए हिमांक में अवनमन, या इसी जगह आपको अगर यहाँ पर दे दे क्वथनांक में अवनमन, क्या दे दे, जैसे हिमांक है, अब हिमांक की जगह आपको क्वथनांक दे दे, क्या, जैसे हिमांक को मिटा दीजिए,
मान लीजिए हमने हिमांक को मिटा के यहाँ क्वथनांक डाल दे रहे हैं। क्या डाल दे रहे हैं? क्वथनांक। ठीक है, देखिए हम डाल दे रहे हैं क्वथनांक। क्वथनांक में अवनमन, क्वथनांक। देखिए ठीक, इसलिए हम आपको बताते हैं बार बार, क्वथनांक में अवनमन। तो यहाँ जो ये फ्रीजिंग पॉइंट था, ये जो देखिए हमने अभी फ्रीजिंग पॉइंट था, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए ये चीज यहाँ हट के यहाँ बॉइलिंग हो जाएगा, BOILING, बॉइलिंग पॉइंट। सब कुछ वही रहेगा, डिप्रेशन की जगह एलिवेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें दो चीज को ध्यान देना है। क्या देना है? एक देखिए, एक F का ध्यान देना है, एक B का ध्यान देना है। अगर आप कहीं पर KB लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं? KB। देखिए आपको दिखाई दे रहा सब लोग ना, थोड़ा बड़ा छोटा है इसलिए थोड़ा कोई ना। अगर KB आप लगा रहे हैं, KB, तो आपका क्वथनांक में अवनमन हो जाएगा। अगर यही जैसे इसके साथ क्या लगा रहे हैं? KB, KF लगा दे रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? हिमांक में अवनमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमांक। देखिए हिमांक बन जाएगा, ध्यान दीजिए, हिमांक। क्या हो जाएगा? हिमांक हो जाएगा। अब देखिए, अब डेफिनेशन की बात हम आपको बताते हैं। देखिए डेफिनेशन में क्या है, देखिए अगर हम परिभाषा क्वथनांक में अवनमन लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं? क्वथनांक में अवनमन। देखिए डिप्रेशन लिखा तो मतलब इसको आप परिभाषा से बना लीजिएगा, फ्रीजिंग हटा दीजिएगा, ये बॉइलिंग लगा के एलिवेशन लिख दीजिएगा, ELEVAN। देखिए एलिवेशन यहाँ लीजिएगा, ELEVATION, एलिवेशन हो जाएगा। एलिवेशन मीन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए इसमें एक वर्ड खाली आपको चेंज करना है। क्या करना है? एक वर्ड आपको चेंज करना है। देखिए किसी विलायक में कोई अवाष्पीय वैद्युत अनअपघट मिलाने पर, देखिए क्वथनांक में अवनमन की, देखिए बार बार कह रहे हैं, ये क्वथनांक में अवनमन की परिभाषा बता रहे हैं। ये किसी, अगर आपको नहीं समझ फिर समझ लीजिए। अगर हिमांक की परिभाषा आप लिख रहे हैं, हिमांक में अवनमन, तो यही परिभाषा रहेगी। हिमांक में अवनमन की परिभाषा में क्या होती है? कमी होती है, यही परिभाषा रहेगी। अगर क्वथनांक में अवनमन लिख रहे हैं, तो किसी विलायक में कोई अवाष्पीय वैद्युत अनअपघट मिलाने पर उसके ठीक है, उसके हिमांक में जो, उसके क्या है? देखिए उसके हिमांक में जो कमी की जगह एक वर्ड आपको चेंज करना है। क्या करना है? इसमें जो कमी आप लिखे हैं, तो वहां पर आपका क्या वृद्धि हो जाएगी। देखिए क्या हो जाएगी? वृद्धि, ताकि आपको अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो जो देखिए यहाँ आपने हिमांक लिखे हैं, यहाँ पर आपको क्वथनांक डालना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? क्वथनांक। देखिए एक वर्ड भी बना लीजिए, क्वथनांक। देखिए क्वथनांक होगा, और यहाँ पर जो कमी रहेगी ये वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि। ठीक है, किसी विलायक में कोई अवाष्पीय वैद्युत अनअपघट मिलाने पर उसके क्वथनांक में, देखिए ठीक है, उसके क्वथनांक जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्वथनांक में, ये देखिए क्वथनांक हो जाएगा, क्वथनांक, उसे क्वथनांक में अवनमन कहते हैं। उसे क्वथनांक में क्या कहते हैं? अवनमन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? KB हो जाएगा। देखिए KB, इसकी इकाई भी वही सेम रहेगी। यहाँ पर खाली क्या हो जाएगा? KB हो जाएगा। देखिए आपका सेम, आपका देखिए मैं आपको बताया था ना, सब कुछ यही हो जाएगा, सब कुछ यही रहेगा। KB हो जाएगा। यहाँ क्वथनांक खाली कर दीजिए, जहां जहां हिमांक है वहां पर हम लोग क्वथनांक कर दीजिए, क्वथनांक। देखिए हमने कहा एक ट्रिक बन गई आपकी। देखिए ये आपको करना था, अब क्या आपको कुछ नहीं करना। देखिए समझ में आ रहा सभी लोग को? ये नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है। देखिए थोड़ा जल्दी पढ़ेंगे तो जल्दी आपको आएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब मेन पॉइंट हम आपको क्या बताते हैं? देखिए वो चीज बताते हैं, इसको मिटा रहे हैं सब लोग। देखिए ठीक है, चलिए एक बार फिर समझा दें। चलिए देखिए परिभाषा में एक वर्ड बदलिए। यहाँ जो देखिए क्वथनांक जो किसी चीज की वृद्धि करता है, हिमांक किसी चीज की कमी को करता है। हिमांक को क्या करता है? कमी को करता है। ठीक है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। क्वथनांक में उसकी क्या वृद्धि होगी क्वथनांक में, और हिमांक में उसकी कमी होती है। बस परिभाषा थोड़ा सा एक वर्ड का एक पेड़ है, बाकी सब खाली BF का हेल्प कर रहे हैं। चलिए मिटा रहे हैं आप एकदम।
चलिए ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग को बताते हैं कुछ ट्रिक जो ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा आपको। चलिए देखिए, अब ये देखिए एक बच्चा मुझसे ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये बताओ फटाफट। देखो क्या पूछ रहा है, तो बताते हैं आपको। कोई प्रॉब्लम बताइए, पूछिए, खड़े भैया पूछेंगे तभी आपको आएगा। देखिए एक बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू, आई एम बेस्ट ऑफ लक। आपको देखिए आपने जवाब देते, देखिए एक बच्चा पूछ रहा है कि सर जो ये के में ये बी क्यों लग जा रहा है, ठीक है, और के में ये एफ काहे लग रहा है। देखिए बेटा जो बी लग रहा है, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये ध्यान दीजिएगा, BOLING, देखिए बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट आपको शो कर रहा है POINT। अगर एफ लग रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट शो कर रहा है, क्या लग रहा है फ्रीजिंग, FREEZING फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, देखिए बॉइलिंग पॉइंट जब हो रही है कोई चीज की वृद्धि होती है, वृद्धि समझ, वृद्धि कैसे हो रही है, देखिए अगर आप पानी, ठीक है, चीनी को लेकर एक विलयन बनाते हैं, ठीक है, पानी चीनी घोलते हैं तो एक ऐसी प्रवस्था आ जाती है, अवस्था नहीं प्रवस्था या साम्यावस्था आ जाती है जिसमें क्या होता है चीनी पानी में नहीं घुलेगी, तो उसको और अधिक घोलने के लिए हम क्या करते हैं बॉइलिंग पॉइंट करते हैं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट करेंगे तो उसमें भैया क्या होगा वृद्धि होगी, क्या होगी वृद्धि, यानी चीनी और अधिक मात्रा में घुल जाएगी, घुलेगी नहीं बबुआ, तभी बताइए घुलेगी ना। हाँ अब देखिए इसी को फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये किसी चीज को क्या करता है वृद्धि करता है, वृद्धि कौन कर रहा क्वथनांक में अवनमन, देखिए क्वथनांक में अवनमन, ठीक है। फ्रीजिंग क्या करता है, जैसे कोई चीज का सिकुड़ना, जैसे आपने दूध को फ्रिज में जैसे दही जमाते हैं, तो अगर 1 किलो दूध में क्या 1 किलो दही आती है, नहीं आती है, कम हो जाती है, यानी फ्रीजिंग में क्या होती है कोई चीज कमी होती है। ये हिमांक होता है, हिमांक मतलब क्या जमना, जब कोई चीज जमती है तो ये चीज आपको ध्यान करना पड़ेगा कि भी अलग, देखिए दोनों के सूत्र तक एक समान है, खाली दोनों में अंतर है, ये किसी वृद्धि करती है किसी कमी करती है, और क्या जो 1000 लग रहा है वो एकदम सेम अब मिटा रहे हैं इसको। अब देखिए अगली पॉइंट हम आपको ये बताते हैं कि देखिए इसमें 3 चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 1 मोलर, किसका ध्यान देना है मोलर अवनमन, मोलर, ठीक है, मोलर अवनमन स्थिरांक यानी हिमांक में अगर हिमांक वाले वर्ड में क्या अगर आपको ये वर्ड मिल रहा है मोलर, तो आप सूत्र में जो ये आप लिखते हैं तो जरूर 1000 उसमें आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मोलर नहीं मिल रहा है, आणविक अवनमन स्थिरांक मिल रहा है, ठीक है, या क्वथनांक में अवनमन चाहे जो भी मिल रहा है आणविक अलावा, तो आप इसमें 100 लगाएगा। ये देखिए 100 सॉरी, देखिए 100 होना चाहिए। 100 क्या शो करता है, ये मोलर को शो करता है, मोलर, देखिए मोलर को बताता है मोलर, और जो ये क्या है, ये जो 1000 है ये मोलर को बताता है। देखिए मोलर रहेगा तभी 1000 का सूत्र में आना चाहिए, अदरवाइज 100 दो जगह लगेगा, ठीक है, या हिमांक में आणविक अवनमन बताइए तो भी 100 लगा, अदरवाइज सवाल आपका गलत हो जाएगा। ऐसे देखिए आप मेरी ट्रिक भी फेल हो जाएगी, ठीक है। ये आपको सूत्र लिख दें, अभी सवाल लिखते समय सूत्र लिख देंगे बाबूगा, घबराइए मत, ठीक है। आप लोग डोंट वरी, जब हम हैं तो क्या गम है, ठीक है, वेरी नाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ज्यादा मत करिए वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल। अब हम अगला सवाल आपको लिख के दे रहे हैं, एक सवाल आपको लगा देते हैं, खाली मान आप लोग रखिए यार, मान रखेंगे फटाफट, ये मेरी गारंटी आपको आ जाएगा। चलिए एक सवाल हम आपको देते हैं, देखिए हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन या क्वथनांक में अवनमन, देखिए आपको समझ में सबको आ गया तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं। अब दोबारा देख लीजिएगा, देखिए दोस्तों स्क्रीन पे देखिए पहला क्वेश्चन है, 9.0 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 सेल्सियस की कमी होती है, जल के मोलर अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको हमने क्या बताया है कि अणुभार निकालिए। देखिए क्या ग्लूकोज है ना,
ग्लूकोज का आप लोग अणुभार निकालिए। देखिए ग्लूकोज का अणुभार आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए डॉट लगा रहे हैं। ग्लूकोज का जो अणुभार होता है, ग्लूकोज का अणुभार देखिए वो कितना होता है, हम लोग को याद है इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं। 180 होता है। कितना होता है? 180। तो ये आपके स्मॉल एम की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? स्मॉल एम बराबर 180। देखिए स्मॉल डब्ल्यू बराबर देखिए 9 ग्राम। कितना हो गया? 9 ग्राम। अब कैपिटल डब्ल्यू बराबर आपका कितना हो गया? 100 ग्राम। ठीक है। और डेल्टा टी देखिए, डेल्टा देखिए क्या है? हिमांक है। अगर आपको देखिए कैसे हमको मालूम कि हिमांक है, देखिए इसमें मुझे देखिए ये हिमांक है। देखिए हिमांक है, दूसरा आपका मोलर है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर हिमांक है मोलर है तो 1000 लगाइए। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपकी कितना दी है? 0.93 सेल्सियस। कितना दी है? 0.9। देखिए दोस्तों, तो ये डेल्टा टी एफ का मान 0.93 सेल्सियस है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? देखिए शुद्ध हमें पूछ रहा है कि जल के मोलर अवमन स्थिरांक यानी डेल्टा के एफ का मान निकालना है। क्या निकालना है? के एफ। आप लोग की समझ में आएगा के एफ क्यों लगा रहे? बी तो मान लीजिए कि के एफ मतलब आपका हिमांक होता है और बी का मतलब क्या होता है? क्वथनांक होता है। तो देखिए हम लोग इसी का मान रख देते हैं। सूत्र है कि सूत्र हमारा क्या है? देखिए के एफ बराबर, के एफ का सूत्र क्या है? कौन बताएगा? बता क्या? देखिए के एफ बराबर आपका क्या है? डेल्टा टी एफ गुणे, ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू गुणे स्मॉल एम बटे क्या होगा? 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू। देखिए 1000 क्यों ले रहे? देखिए मोलर है इसलिए हमने 1000 लिया। अगर मोलर ना हो तो यहाँ 100 लेते हैं। अब हमको निकालना क्या निकालना? केएफ निकालना है। ठीक है कि नहीं? हमको केएफ निकालना है। तो अच्छी बात, डेल्टा टीएफ का देखिए सूत्र क्या है? डेल्टा टीएफ का मान कितना है? 0.93 गुणे कैपिटल डब्ल्यू कितना है आपका? 100। ठीक है। स्मॉल एम कितना है? 180। देखिए 1 मिनट में लगेगा अभी। 1000 गुणे स्मॉल कितना है? स्मॉल डब्ल्यू का मान है 9। देखिए 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया, 9 का 9, 9 दूनी 18। ठीक है। ये आपका के एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 0.93 गुणे 2। तो ये होगा 2 3 6 2 9 18। देखिए कितना आ गया? 1.86। ये के एफ की वैल्यू आ गई। के एफ की वैल्यू आ गई। इसका मात्रा क्या होता है? हमने आपको बताया था के, ठीक है, किग्रा, ठीक है, प्रति मोल। देखिए किग्रा मोल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है? देखिए ओके, चलिए ठीक है। अगर आप लोग तो आप लोग राइट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। देखिए ज़्यादा वीडियो हमको बड़ा नहीं करना है। चलिए आगे बढ़े। ठीक, देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन क्या है? 6.0 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.27 सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलर अवमन स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए सब कुछ सेम है, सिर्फ मान बदले हुए हैं, इसलिए देखिए ये दूसरा क्वेश्चन हो गया है। ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन भी एक ले लीजिए। देखिए ये अपने मन से क्वेश्चन दिए हैं, इसलिए इसका आंसर हम आप लोग पूरा हल करके हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। देखिए इसको 0.6 कर दीजिए। कितना करेंगे? 0.62 कर दीजिए। ठीक, और इसको देखिए जो ये है खाली 6 कर दीजिए। क्या क्या करेंगे? इसको 6 कर दीजिए, 600 ग्राम में आपको कर बताना है। देखिए 6 कर दीजिए और 0.27 जो है वहां पर 18 सेल्सियस कर दीजिए। देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 तैयार हो गया। 3 क्वेश्चन देखिए हमने आपको इतनी स्टाइल से दे दिया। देखिए आप लोग दिखाई दे रहा है ना? चलिए देखिए यानी वो क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 0.62 ग्राम ग्लूकोज को 600 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.18 सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलर अवमन स्थिरांक की गणना कीजिए। देखिए 3 क्वेश्चन हो गए। अब चौथा क्वेश्चन कुछ अलग देंगे। ठीक है, चलिए सही, अच्छी बात। देखिए आगे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? यूरिया के 0.5 मोलर जली विलयन का हिमांक
क्या है, जल का KF बराबर 1.86 है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आया हुआ। क्यों आया हुआ है, इसकी जो ट्रिक है वो हम आपको देखिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए जो हल किस तरह होगा वो हम आपको बता रहे हैं। हल देखिए इसमें देखिए स्मॉल w का मान जो कितना दिया 0.5 दिया है, पहला काम देखिए। और इसमें कैपिटल W का मान देखिए इसमें नहीं दिया। स्मॉल देखिए यूरिया के 0.4 मोलर जलीय विलयन का ही मान क्या है, तो इसमें W अपान m का ही मान दे दिया 0.5। अब कैपिटल W का जो मान है वो 1000 आपको अपने मन से लेना है, क्योंकि 1000 ग्राम में उगा रहा है, ठीक। और KF का मान तो आपको देखिए दिया है, KF बराबर 1.86। पूछ क्या रहा है, विलयन का हिमांक क्या होगा, आई डेल्टा TF पूछ रहा है। देखिए डेल्टा TF पूछ रहा है, तो डेल्टा TF का सूत्र क्या होगा, देखिए मोलर है, ये 1000 लगाइए, 1000 गुणे KF, ठीक है, KF अपान कैपिटल W गुणे स्मॉल w अपान ये। देखिए सूत्र थोड़ा इस तरह बनेगा, तो देखिए 1000 गुणे KF की वैल्यू कितना 1.86 अपान कितना होगा 1000 होगा, गुणे कितना होगा, इसका वैल्यू कितनी है 0.5। देखिए 1000 से कट गया, इसका दोनों इसी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो डेल्टा TF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना आएगा गुणा करने पर 0.93 आ जाएगा। कितना आएगा 0.93। देखिए गुणा करिए 5 के 0, देखिए नया जीती से गुणा कर जाए 1.865 का गुणा कर दीजिए, 5 के 0, 5 के 4 3 43 के 3, 5 के 5 5 4 9, तो 2 ये देखिए 1 2 3 अंक पर दशमलव, यानी 0.93 सही है। अब देखिए 0.93 कितना आ गया, तो ये पूछ कर यूरिया के 0.5 मोलर जलीय विलयन, देखिए विलयन दिया हुआ है ना, तो विलयन का जब हम निकालेंगे विलयन का हिमांक, देखिए यहाँ जब लिखेंगे विलयन का हिमांक, तो एक काम करना पड़ेगा। देखिए जब ये निकालेंगे विलयन, अगर विलायक होता तो बात दूसरी होती, विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक बराबर देखिए 0 माइनस क्या करेंगे 0 माइनस 0.93, तो बराबर घर के कितना आ जाएगा 0.93 सेल्सियस आएगा। देखिए ऐसा क्यों करते हैं ये बता रहे, देखिए कोई भी जो है 0 पॉइंट पर क्या होता है, देखिए दो चीज आपको दो आंकड़े देते आपको लगाने हैं। कोई भी चीज 0 पॉइंट पर फ्रीज होने लगती है, और 100 पॉइंट पर जैसे क्या होती है बहुत ज्यादा क्या होती है 100 पर वॉल्यूम होने लगती है, ठीक है कि नहीं, इसलिए हम इसको हिमांक में क्या करते हैं 0 से क्या कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन हो गया, सब लोग राइट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम पानी में घोलने पर हिमांक में 1.2 कितना है 1.2। देखिए ध्यान से देखिएगा कि गड़बड़ मान गड़बड़ होगा तो आपको आंसर नहीं आएगा। 1.2 सेल्सियस की कमी हुई, सेल्सियस की कमी हुई, पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए जल का मोलर अवमन स्थिरांक 1.86 सेल्सियस है, कितना है 86 सेल्सियस है, 86 सेल्सियस। देखिए इसका आंसर जो है 155 है। देखिए इसको आप लोगों को लगाना है, ये प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.8 देखिए 1.8 सेल्सियस की कमी हुई। इसका भी देखिए यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। बेंजीन का मोलर अवमन स्थिरांक जो है KF का 5 है, देखिए 5 है, ठीक है, केवल 5 है। इसका जो आंसर जो अणुभार यहाँ पे जो निकालने के लिए है वो 125.79 है, ठीक है। किसी को अगर अणुभार का जिसको सूत्र नहीं आता हो तो हमको लिख दे, आ रहा है इसे सब लोग बताइए सब लोग। देखिए डायरेक्ट सूत्र है, अगर आपको आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो क्यों लिख दे जाए m बराबर, एकदम डायरेक्ट सूत्र लिखिएगा ताकि आपको आ जाए। देखिए 1000, देखिए क्या मोलर है ना 1000 लगा दीजिए, 1000 गुणे KF, ठीक है, KF गुणे स्मॉल w अपान क्या है देखिए कैपिटल W गुणे
डेल्टा टी एफ। देखिए इतना इतना रख देंगे, इसी पर रखेंगे, बराबर आपका सवाल आ जाएगा। ठीक कि नहीं? और कोई किसी प्रॉब्लम? 155 125 दोनों साथ में, ठीक है। अब दोनों क्वेश्चन आप लोग राइट कर लीजिए, फिर आपको 7वां क्वेश्चन देते हैं। हो गया आपका राइट? चलिए राइट हो गया, अच्छी बात। देखिए और क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, चलिए देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, 0.304 ग्राम पदार्थ को 25 ग्राम पानी में घोलने पर हिमांक में 0.38 सेल्सियस की कमी हुई, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। 100 ग्राम जल का मोलर ऑर्मल स्थिरांक जो है 28.5 सेल्सियस है, इसका आंसर है 59.2 है। देखिए क्वेश्चन आप लोग राइट कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम आप हमें बताइए। इसमें भी देखिए अणुभार निकालने के लिए कह रहा है, ऐसे ही निकालते रहेंगे तो आपका रहेगा। देखिए कोई क्वेश्चन में कोई खास चीजें नहीं है। देखिए अगला, अगर ये क्वेश्चन आपका हो गया है तो 8वां क्वेश्चन देने जा रहे हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन भी इसी तरह है, बस आपको थोड़ा थोड़ा चेंज, अगर एक आपको आता रहेगा तो अगला अपने आप आएगा। देखिए आप राइट कर रही हैं, चलिए अगर राइट हो गया तो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहे हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन भी आप ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग देखेंगे। देखिए आपका खाली अंक कुछ सवाल में उसी तरह है, सब सवाल उसी तरह है। बस खाली हमको थोड़ा थोड़ा मान बदलना है। देखिए इसका मान बदल देते हैं, सवाल देखिए अपने आप आ जाएगा। देखिए बस इतना करना है। देखिए इसमें क्या है, 0.608 है। देखिए मैं बता दें 0.608 ग्राम को कितने ग्राम में ले रहा है, 50 ग्राम में ले रहा है। चलिए 50 ग्राम में घोलने पर हिमांक में, ठीक है, हिमांक में कितना 0. ठीक है 0.38 सेल्सियस, 38 सेल्सियस की देखिए कमी हो रही है। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 0.608 ग्राम यौगिक को 50 ग्राम पानी में घोलने पर हिमांक में 0.38 सेल्सियस की कमी हुई, यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। 100 ग्राम जल का देखिए आणविक, यहाँ देखिए आणविक, अगले क्वेश्चन जो सेवंत वाला हमने क्वेश्चन दिया दोस्तों, वहां पर जो हमने क्या मोलर दिया, मोलर को हटाकर आप आणविक कर लीजिए, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आणविक ऑर्मल स्थिरांक पूछ रहा है। हमने उसको नहीं बदला था, भूल गए थे आप लोग, इसके लिए सॉरी चाहते हैं। आप उसमें मोलर कर लीजिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 में इसके स्थान पर जो मोलर है, मोलर हमने लिखा था, उसके स्थान पर हमें क्या करना है, आणविक करना है। देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। चलिए हटा देते हैं, चलिए ठीक है। आणविक ऑर्मल स्थिरांक करना था 5 सेल्सियस है, इसका भी आंसर 59.2 है। देखिए सब क्वेश्चन आ रहा है नहीं तो पूरे, अगर आ रहा है तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ रहा है, चलिए अगला आगे आगे बढ़े। देखिए अगले क्वेश्चन में भी थोड़ा सा हमको भी थोड़ी सी थोड़ा चेंज करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, 13.6 लेना है। 13.6 ग्राम यौगिक को कितने लेना, 20 ग्राम में कर रहा है। देखिए 20 ग्राम यहाँ कह लीजिए अगला क्वेश्चन, 20 ग्राम पानी में घोलने पर, देखिए घोलने पर 3.7 की लिखा रहा है, यहाँ 3.7 में 3.7 सेल्सियस की कमी हुई, पदार्थ का अणुभार निकालना है। यौगिक का अणुभार पदार्थ का जल के लिए, देखिए 100 ग्राम जल के लिए, यहाँ देखिए आणविक के स्थान पर यहाँ देखिए मोलर दिया है। देखिए ये चीज बस हमेशा देखना है, मोलर, देखिए मोलर दिया है, मोलर का ऑर्मल स्थिरांक कितना दिया है, देखिए 1.86। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए उसने बदल दिया है, बस सवाल आपका बन गया। कितना हो गया, 1.86 कितना है, 3, ठीक है, सेल्सियस प्रति मोल देखिए दिया है। अब इसको आप लगाएंगे तभी आपको समझ में, देखिए है ना, इसमें भी आपको यह निकालना है। देखिए इसका जो आंसर है, देखिए आंसर इसका दूसरा है, आंसर इसका आएगा कितना, 342, देखिए आंसर है, आंसर 342.29। देखिए इसका आंसर ये है। देखिए हम आपको प्रैक्टिस सेट के लिए आपको देते जा रहे हैं, ताकि आप लोग लगाते चलिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट बचा, अगर आप लोग कर लिए, देखिए वीडियो बहुत बड़ा तो नहीं हो रहा,
चलिए भी बहुत बड़ा नहीं है, फिर भी अगर आपके क्वेश्चन और देते हैं लगा लीजिए, आपको थोड़ा सा और भी अच्छा होगा। चलिए देखिए फिर क्वेश्चन मिटा रहे हैं, अगला चलिए क्वेश्चन देखिए। फिर देखिए मान बदलना, सब कुछ क्वेश्चन वही रहेगा, थोड़ा सा ही लगाना है। देखिए यहाँ पर 15 ग्राम आपको रहेगा, ये 15 ग्राम रहेगा और कितना 150 ग्राम ये हो गया, कितना 150 ग्राम। 150 ग्राम पानी में घोलने पर हिमांक में, देखिए घोलने पर हिमांक में कितना होने आ रहा है, हिमांक में 1.2 आ रहा है। देखिए कितना ले लिया 1.2 की कमी हुई है, ठीक है। पदार्थ का अनुभाग करके जल के मोलर ही औनल स्थिरांक कितना है 1.86 है, 1.86 बस 3 मिटा देना है, इतना पर डिग्री है। देखिए उस पर करें, इसका जो आंसर है, इसका कितना आंसर है 155 है। देखिए हमने कहा ना कि बस आपको ज्यादा नहीं, सवाल तो उसी तरह है पूरे, सभी सवाल एक जैसे हैं, सब पूरे बस आप लोग उतार लीजिए। देखिए 15 ग्राम यौगिक को 150 ग्राम पानी में घोलने पर हिमांक में, देखिए क्वेश्चन में 10 हो गया ना, ये क्वेश्चन में 10 कह लीजिए, 10 आपका हो गया घोलने पर, ठीक है। देखिए कितना कमी हुई, यौगिक का अनुभाग ज्ञात कीजिए। देखिए कहीं यौगिक का कहीं पदार्थ है, बस 2 अंतर है, यौगिक या पदार्थ। 100 ग्राम जल का मोलर औसत स्थिरांक कितना आपको ये चेक करना है। देखिए आपको कितना आ गया तो अच्छी बात है, नहीं कोई बात ही नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दें, चलिए इसको इतना राइट कर लीजिए, फिर आपको देखिए दोस्तों बस अब सभी लोग बोल रहे हैं बस, इसीलिए आपको 10 ही क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट करिए, उसके बाद हम आपको अगले वीडियो में आपको और भी भेज देंगे। और 1-2 दे दें, कितना 1-2, अरे इतना बहुत है यार, दे दें, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप लोग समझिएगा। देखिए भैया जैसा आप कहिए नहीं, देखिए 10 क्वेश्चन आप लोग पहले लगाइए, 10 क्वेश्चन में आप निपुण हो जाते हैं, इतना तो इतना बहुत है, इतना आप लगाइए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।